उस आदमी ने फर्श की पट्टी को खोलकर एक छोटा आईना निकाला और फिर उसे एक चम्मच से तोड़कर एक पतला टुकड़ा निकाला। उसने बाकी टुकड़ों को लपेटकर फेंक दिया, लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें फ्लश कर पाता, एक गार्ड अंदर आ गया। उसने वह टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। सभी कैदियों की तलाशी ली गई और उन्हें दरवाजे के पास इंतजार करने के लिए कहा गया जब तक कि सबकी जांच पूरी नहीं हो गई। गार्डों ने सेल की भी तलाशी ली। चिंतित था कि कांच मिल जाएगा, उसने फ्लश कर दिया। टॉयलेट में सबूत मिटा दिए। गार्ड्स के जाने के बाद उसने धागे का एक रोल और एक टूथब्रश निकाला और धागे से टुकड़े को ब्रश पर मजबूती से बांध दिया। उसने फिर टूथब्रश को सेल दरवाजे के पीप होल से बाहर निकाला। टुकड़े का उपयोग करते हुए वो जेल के गलियारे पर नजर रख सकता था। यह अस्थायी उपकरण उनके भागने की योजना के लिए महत्वपूर्ण था। एक अन्य कैदी दरवाजे पर गार्ड्स की निगरानी करता रहा जबकि वह व्यक्ति बिस्तर की एक टांग खोल रहा था। उन्होंने एक गत्ते के डिब्बे को हिलाया। कोने में पहुंचे, उन्होंने एक चम्मच से फर्श की तख्तों को उखाड़ा और नीचे के कंक्रीट को चीरने लगे। ध्वनि को दबाने के लिए एक कपड़े का उपयोग करते हुए शोर को छुपाने के लिए उन्होंने अगल बगल के कैदियों को रिश्वत दी। उनके शौचालय मरम्मत का काम उनके छीने की आवाज को दबा देगा। जब एक गार्ड पास आया तो आदमी रुकने से इनकार कर दिया। अब छिपना बहुत देर हो चुका था, काम जारी रखना था। गार्डों ने पहले पूरी तलाशी के बाद कुछ भी संदिग्ध नहीं समझा। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने फर्श में छेद कर दिया। आदमी ने एक कागज जलाया और उसे छेद में फेंक दिया। हवा वापस आई। ये प्रमाण था कि सुरंग खुली थी, लेकिन ये कहां तक जाती थी कोई नहीं जानता था। उन्होंने गड्ढे में मलबा डाल दिया और उसे रात में खोजने की योजना बनाई, लेकिन रात की जांच से कैसे बचा जाए। उन्होंने गति का अनुकरण करने के लिए रस्सियों से जुड़े गत्ते के डिब्बों से बने नकली कैदियों को तैयार किया। जब गार्ड ने झुर्री से निरीक्षण किया तो इन नकली कैदियों ने उन्हें मूर्ख बना दिया। संतुष्ट होकर गार्ड ने छोड़ गए। तब उस व्यक्ति ने एक चम्मच निकाला, एक टेबल की टांग खोलकर उसमें से एक स्टील आरी निकाली। उन्होंने फर्श की लकड़ियां उठाई और सुरंग को उजागर किया। फिर एक एक करके अंदर घुसे। ऊपर कैदियों ने एक पत्थरबंधी रस्सी नीचे गिराई और फर्श को सील कर दिया। रस्सी का दूसरा सिरा एक कैदी के टखने से बंधा था ताकि उनकी वापसी का संकेत मिल सके। नीचे एक तहखाना था। भागने के लिए उन्हें सामने की लोहे की सलाखों को काटना पड़ा। हर 20 आरी के बाद वे गश्त का सुनने के लिए रुकते थे।